बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने हमारे हम सबके हमरू पब्लिकेशन हाउस में। तो जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए और आज के सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आप सभी का धन्यवाद सुबह निकाल कर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज हम लोग स्वागत करेंगे शालिनी अग्रवाल मैम का और आज के सेशन को शुरू करते हैं हम लोग और मैम के साथ बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार सर। जी, आपका स्वागत है डिजिटल पटल पे। तो कैसा लग रहा है थैंक यू मैम सो हमारे मच साथ लाइव जुड़कर? सर, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक्स टू हमरो पब्लिकेशन हाउस और आपको, प्रशस्ति मैम को, बाकी सबको। आप लोगों का कोऑर्डिनेशन और फॉलोअप बहुत अच्छा है सर। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। तो सबसे पहले तो हम लोग जानना चाहें कि आपके पुस्तक का जो शीर्षक है आत्ममंथन, तो हाँ जी आत्ममंथन का शीर्षक आत्ममंथन रखने के पीछे आपकी क्या मंशा थी, क्या कहानी थी? और आपने कब सोचा कि मुझे मेरी सोलो बुक करनी चाहिए आत्ममंथन नाम से? इसके बारे में हम सभी जानना चाहेंगे। सर, मैं आपको योरकोड पर फॉलो करती थी, तो मैंने आपकी जो एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स थी, जय श्री राम और माँ, दोनों में पार्टिसिपेट किया। फिर सर मुझे लगा कि मुझे अपनी सोलो बुक भी निकालनी चाहिए, तो फिर तभी मैंने सोचा अपनी बुक के बारे में। क्या और आत्ममंथन का नाम रखने के पीछे की क्या रीजन है, उसके बारे में बताइए। सर, जब मैंने खुद को पहचाना, जब मैंने खुद को इंट्रोस्पेक्ट किया, तब मुझे लगा कि मुझे मतलब इस बुक का नाम आत्ममंथन रखना चाहिए, तभी मैंने सोचा ये। तो जैसा कि आपने बताया कि आप योरकोड पे लिखती थी, तो हम लोग आपकी राइटिंग जर्नी बारे में, कि कैसे आपने राइटिंग करना शुरू किया, योरकोड ऐप में कैसे गई और सोलो तक का सफर किया, तो वो जर्नी बारे में बताइए। हाँ जी सर। सर, 2013 में मेरी डॉटर ने मेरा फेसबुक अकाउंट बनाया, तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे 20-20 साल पुराने, मैं सबसे कनेक्ट होती चली गई। उसके बाद सर मैंने पोएम बाई चांस लिखी एक दिन ना, और मैंने अपनी किसी फ्रेंड को भेजी, तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी, फेसबुक पर डाल दो। तो मैंने उसे फेसबुक पे पोस्ट किया। फिर लगातार सर मैं लिखती ही गई, और जैसे कमेंट्स आते थे लोगों के, मोटिवेशन मुझे बहुत मिलता था, तो बस फिर मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया, और तभी से लिख रही हूँ मैं। ओके, तो अगर वो पहली रचना आपके पास उपलब्ध है, आप हम सभी को सुनाना चाहें तो हम सभी को बहुत अच्छा लगेगा, तो प्लीज सुनाइए। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी सर। मेरी कविता का शीर्षक है, मैं तो एक किताब हूँ। पढ़ ले ए जिंदगी मुझको, पढ़ ले ए जिंदगी मुझको, मैं तो एक किताब हूँ। गालिब की गजल हूँ मैं, शायर का एक ख्वाब हूँ। नशा हूँ मैं, सुरूर हूँ मैं, इश्क हूँ मैं, जुनून हूँ मैं। नशा हूँ मैं, सुरूर हूँ मैं, इश्क हूँ मैं, जुनून हूँ मैं। मन का एक फितूर हूँ मैं, शायद कोई तूफान हूँ मैं, या फिर एक सैलाब हूँ। सहेज ले ए जिंदगी मुझको, सहेज ले ए जिंदगी मुझको, मैं तो आफताब हूँ। खनक हूँ मैं, लचक हूँ मैं, तपिश हूँ मैं, कशिश हूँ मैं। हालात की एक बंदिश हूँ मैं, हालात की एक बंदिश हूँ मैं। सवार दे तू, निखार दे मुझको, हर गम से तू तार दे मुझको। समेट ले ए जिंदगी मुझको, मैं तो एक बिखराव हूँ। पढ़ ले ए जिंदगी मुझको, मैं तो एक किताब हूँ। बहुत खूबसूरत गाना, शब्दों का आपका चुनाव अवल्य का है। सुबह मेरी आपसे बात से मैंने बताया था और बहुत ही खूबसूरत थी। जब मैंने पहली बार सुनी तो बहुत सादा है, बहुत सादगीपूर्ण है। और मुझे उम्मीद है सबको बहुत पसंद आएगा जब लोग यूट्यूब पे हमारे देखेंगे या फिर इंस्टा देखेंगे। बहुत खूबसूरत। तो जैसा कि आपने बताया रचना का है, तो हम लोग जानना चाहें कि आप लोग आपको मैम क्या पढ़ना पसंद है, किस विधा को पढ़ना पसंद है, इसके बारे में आपके रीडिंग इंटरेस्ट के बारे में बताएं। हाँ जी सर। सर, जो भी ऑनलाइन होता है, जैसे मोटिवेशनल कोट्स होते हैं या गुलजार की शायरी होती है, वो मैं पढ़ना पसंद करती हूँ। और जावेद अख्तर की भी पढ़ती हूँ मैं शायरी। जो भी होता है, छोटे छोटे शेर सब पढ़ती हूँ मैं। मैम आपको लिखना क्या पसंद है, आप अपनी राइटिंग इंटरेस्ट के बारे में बताइए। सर, मुझे कविताएं लिखती हूँ मैं, और छोटे वाले शेर लिखती हूँ मैं। इंग्लिश में भी लिखती हूँ मैं पोएम्स, हिंदी में भी लिखती हूँ। और जो मन को छू जाता है, जैसे खासतौर पर मैंने नारी शक्ति के ऊपर बहुत लिखा है। वुमेन एक्सप्लॉयटेशन जो सोसाइटी में होता है, उसके ऊपर मैंने काफी लिखा है सर। तो मैम एक कोई रचना हो जाए जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जो आपको सुनाने का मन हो, फिर हम लोग सवाल आगे रखते हैं। हाँ जी सर। अ, पीछे मुड़कर देखा जिंदगी को, पीछे मुड़कर देखा जिंदगी को, तो कुछ पाया ही नहीं था। चली जा रही थी बस अपनी ही धुन में, चली जा रही थी बस अपनी ही धुन में। खुद को मैंने जाना ही नहीं था, खुद को पहचाना ही नहीं था। कुछ दोस्तों का साथ था, कुछ वक्त का आघात था। किस्मत से वो रंजिशें, वो कहर, वो साजिशें। शब्दों से हो गई थी दोस्ती, शब्दों से हो गई थी दोस्ती। कलम बन गया तब मेरा साहिल, कलम
शब्द ही जोशे जुनून, शब्द ही दिल का सुकून, शब्द ही दीवानगी, शब्द ही आवारगी, शब्द ही जिंदगी, शब्द ही अब मेरी खुशी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक होता है लेखनी, एक होता है वाचन, पाठ को पढ़ना। तो जो भी रचनाओं को आप पढ़ती हैं तो लगता है जैसे आप उसको जी रही हैं, आप उसको ओन करती हैं, उस मोमेंट को, उस फीलिंग को, उस वॉइस को, उस नरेशन को। तो एक अच्छा पोइट्री होना या पोइटिस और पोइट होना अच्छी बात है, नॉर्मल बात है। बट एक अच्छा वक्ता होना, ऑरेटर होना, रिसाइटिंग करने वाला पर्सन होना, वो बहुत बड़ी बात है। तो आपकी ये ब्लेसिंग है, आई थिंक आपको इस चीज़ को यूटिलाइज़ करना चाहिए। बाकी हमारी तरफ से जो भी हेल्प होगा, सपोर्ट होगा, हम लोग ज़रूर आपके साथ रहेंगे और साथ देते थैंक यू रहेंगे। तो सर। आगे जानना चाहेंगे हम लोग कि जैसे कि आपने बताया राइटिंग के बारे में, रीडिंग के बारे में, उसके के बारे में। तो आपको देख के जो भी लोग बच्चे-बच्चियाँ लेखन में आना चाहते हैं, तो आप अपने अनुभव के अनुसार से उन्हें क्या सलाह देना चाहिए कि एक राइटर बनने के लिए उनको क्या चीज़ें आप सलाह देना चाहिए अपने एक्सपीरियंस अनुभव के अनुसार? हाँ जी सर। सर मैं ये कहूँगी कि लेखनी मतलब ईज़ी भाषा में होनी चाहिए, सरल भाषा में होनी चाहिए जिससे आम इंसान को समझ में आ सके। क्योंकि जो गूढ़ हिंदी का प्रयोग है वो मैं खुद भी नहीं करती हूँ। क्योंकि मुझे सच में कहूँ तो इतना समझ में नहीं आती है। तो मैं सीधी भाषा में हो और ऐसा कुछ लिखा हो कि मन को छू जाना चाहिए। जिसे लोग आपको पढ़ना चाहें, इस तरह से होना चाहिए। और मैम, जैसे कि जाने से पहले जानना चाहें कि जो भी आपकी आगामी पुस्तकों के बारे में, आगामी योजनाओं के बारे में, आगामी रचनाओं के बारे में अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहें तो हम लोग जानना चाहेंगे। जी, फ्यूचर सर के मैं बारे में। इंग्लिश हाँ जी सर। सर मैं ये चाहती हूँ कि मेरी आगे इंग्लिश कोट्स और हिंदी छोटे शेर जो मैं लिखती हूँ उनकी बुक लॉन्च करना चाहती हूँ। और इंग्लिश की पोएम्स भी मैंने लिखी हैं, उसकी भी बुक आगे मैं लॉन्च करना चाहती हूँ। तो आपकी जो आगामी योजनाएँ हैं, फ्यूचर प्लान्स है, उसके लिए हम लोग आपको हार्दिक शुभकामनाएँ करते हैं, आपको ऑल द बेस्ट करते हैं। और आप इस तरह हमसे जुड़े रहें, लेखन में, साहित्य में योगदान देते रहें। और जाते-जाते आप हम लोग के बारे में, हम सभी के बारे में क्या कहना चाहेंगे लास्ट में बाकी क्या? सर आवाज थोड़ी कट गई थी। मैंने कहा जानने से पहले जाते-जाते आप हम लोग पब्लिकेशन हाउस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसके बारे में? हम लोग पब्लिकेशन हाउस के बारे में। हाँ जी। सर आपका हमरू पब्लिकेशन बहुत ही अच्छा है। मतलब इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन मैंने कहीं भी नहीं देखा। विद इन 1 मंथ मुझे मेरी बुक मिल गई है। और प्रशस्ति मैम और आप लोगों का सर बहुत अच्छा फॉलोअप है। मतलब मैंने अपने जितने भी बाकी फ्रेंड्स हैं सबको आपके बारे में ही सजेस्ट किया है कि अगर किसी को बुक अपनी रिलीज करनी है तो वो आपको फॉलो करे। जी, मैं बताना चाहूँगा इधर ही आज ही शायद कपिल गुप्ता सर जो आपके थ्रू आए हैं, उनकी बुक आने वाली है। और एक और मैम ने कल उन्होंने बात किया था। तो आपका हाँ जी। धन्यवाद मैम। ऑन एयर में आपका शुक्रिया रखना चाहूँगा कि आपके थ्रू, आपके फ्रेंड्स के थ्रू बहुत से लोग आ रहे हैं। दिल से शुक्रिया मैम, हमारे साथ जुड़े रहे और साथ में रहें। बेटा, बाय-बाय मैम। हाँ जी, थैंक यू शुक्रिया सो मैम। मच सर। हाँ जी। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। तो आप सभी का एक बार शुक्रिया है और अभी हम लोग बस 5 बजे यशपाल सिंह चौहान सर के साथ जुड़ने वाले हैं। उनकी फर्स्ट सोलो बुक मेरी सोच के भाग 1 के साथ। तो जल्दी से हम लोग जुड़ते हैं आप लोगों का। दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और आगे फिर सेशन जुड़ते हैं और आज 2 सेशन और होने वाले हैं।